हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आपके नंबर सिस्टम को। आज हम उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि हमें आर्मी अग्निवीर के जो एग्ज़ाम होने वाला है नंबर सिस्टम से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, हमने पढ़े थे रैशनल नंबर, रियल नंबर, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि डैश इज़ अ रैशनल नंबर। इनमें से आपको बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है। तो देखिए जी, रैशनल नंबर हमने बोला था कि जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएँ वही नंबर्स क्या होते हैं, मेरे पास रैशनल नंबर होते हैं। अब देखिए, √2 की वैल्यू अगर हम निकालने बैठेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग चलती जाएगी या 0 पॉइंट समथिंग चलती जाएगी इस प्रकार से। और इसकी भी वैल्यू क्या होती है, चलती जाती है। और अगर हम नोटिस करेंगे ये जो थर्ड नंबर आ रहा है, क्या ये रिपीटेड हो रहा है नंबर? तो देखिए, रिपीटेड नहीं है। पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, फिर 0 आ रही है, फिर 1 आ रहा है, फिर 000, 1 आ रहा है, फिर 000 आ गया, फिर 1, फिर से आपका 4 टाइम्स 0 आएगा, फिर 1 आएगा, अब 2 चलता जाएगा इस तरीके से। यानी कि रिपीटेड नहीं है। तीन 0 आ रही हैं, फिर 1 आ रही है, फिर 5 0 आएंगी, फिर 1 आएगा। यानी कि नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। यानी कि ये भी मेरे पास रिपीटेड सीरीज नहीं है। मैं बोलूँगा 0.9, क्या पॉइंट्स के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसे मैं PYQ की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसलिए मेरे पास जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ वाला 0.9। ठीक है जी। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमने पढ़े थे। सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर। यानी कि सम निकालना है हमें किसका, ऑड नंबर एंड इवन नंबर का। तो संख्याएं क्या आती हैं, तो देखिए, कोई भी एक ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड नंबर मतलब 1। एक इवन नंबर को अगर मैं जोड़ दूँ, इन दोनों का सम निकाल दूँ, तो हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। मान लेते एक और नंबर मैं 3 ले लेता हूँ, सम संख्या में यहाँ पे 4 ले लेता हूँ या 2 ही ले लेता हूँ। 4 और 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 7। एक और नंबर ले लेते हैं, एक आपकी इवन नंबर ले लेते हैं, तो हमेशा क्या बनते हैं, विषम संख्याएं बनती हैं। हमेशा ही क्या बनती हैं, विषम संख्याएं बनती हैं। तो सदैव क्या होती हैं, विषम। यानी कि हमेशा ही ऑड नंबर्स ही बनते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। सबसे पहला फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर का मतलब है, हमने पढ़े थे प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर बनते हों। जिनके 2 फैक्टर बनते हों। 0 उसमें हमने नहीं पढ़ा था, 1 भी नहीं पढ़ा था। अब देखिए, 2 भी फैक्टर होता है प्राइम, और आपका 3 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो देखिए, इन दोनों में से क्या होगा, बोला था फर्स्ट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से होती है। तो 2 इज़ द राइट आंसर होगा, कि 2 बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एवरी प्राइम नंबर कंटेन्स। प्रत्येक वाज्य संख्या में क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, आपके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। यानी कि कम से कम 2 फैक्टर बनाते हैं। कोई गुणनखंड नहीं, यानी कि 2 गुणनखंड बनते हैं वहाँ पे, एक गुणनखंड नहीं, 2 बनने चाहिए। तो यानी कि केवल कितने गुणनखंड बनते हैं, 2 बनते हैं। यानी कि 2 फैक्टर बनते हैं, 2 फैक्टर बनते हैं। ठीक है, 2 से अधिक नहीं बनते हैं। 2 से अधिक बन जाएंगे तो वो तो फिर आपके कंपोजिट नंबर बन गए, यानी कि भाज्यक संख्याएं बन जाती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं। तो हमने पढ़ा था कि जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो इनमें से सबसे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर क्या है? तो देखिए, प्राइम नंबर के लिए हमें ढूंढना है यहाँ पे वाज्य संख्या क्या होगी। ये एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये गलत है। इसका कोई भाज्यक नहीं होता है, केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होते हैं। बिल्कुल सही जी। प्राइम नंबर तो होते हैं, जैसे 3 में बोलूँगा, ये 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। यानी कि एक तो 1 से और एक खुद के नंबर से जाता है प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर लेंगे उन सभी में इसी प्रकार से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, बताना कि को प्राइम नंबर कौन सा है। को प्राइम नंबर का मतलब है सह अभाज्य, जो किसी से भी भाग नहीं होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। पेयरिंग में आते हैं, मैंने बोला था पेयरिंग में आते हैं। अब देखिए, 3 और 9, 3 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आएंगे, तो ये तो ख़त्म। 21 और 42 मैं बोलूँगा ये भी नहीं आएंगे। 3 के टेबल में भी आते हैं, 7 के टेबल में भी आएंगे और 21 के टेबल में भी आएंगे। आपका 12 और 7, तो देखिए 12 और 7 वाला मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। अब
43 एंड 129, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 और 12, यानी कि 43 के टेबल में ये भी आता है, एक के टेबल से भी आते होंगे, एक के टेबल में 43 भी आता है, 129 भी आता है, फिर ये दोनों ही 43 के टेबल में भी आते हैं, 43 से कम 43 और 43 दिए आपके 129 भी हो जाएंगे। किंतु एक ऐसा ऑप्शन भी है जो आपका क्या है, किसी के भी पेयर में नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ एक से ही भाग होता है। और को प्राइम नंबर में हमने पढ़ा था ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ किससे भाग होती हूँ, एक से ही होती हूँ या फिर एक के ही टेबल में आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर हमें थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। अब है अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर। एक विषम भाज्य संख्या ज्ञात करनी है। विषम मतलब ऑड होनी चाहिए, 12 नहीं आएंगे, भाज्य भी होनी चाहिए, किसी न किसी से भाग होनी चाहिए, तो सारा किसी से भी भाग नहीं होता है, 13 किसी से भाग नहीं होता है, 15 ही होता है, 15 जो है 3 से भाग हो जाता है, 5 से भी भाग होता है और 1 से भी भाग होगा और 15 से भी जाएगा, तो यानी कि इसके जो फैक्टर बने वो कितने फैक्टर बन गए, 3 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। और कंपोजिट नंबर में हमने पढ़ा था कि जब भी 3 से ज़्यादा फैक्टर, मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ पे, तो आंसर कितना बना आपका 15 आंसर रहेगा। अगला वाला है क्वेश्चन नंबर 9, 1 2 3 4 5 7 11 13 को क्या कहा जाएगा। सम संख्याएं हैं, देखिए सम संख्याएं होती हैं 2 4 6, तो देखिए इसमें 2 तो आ रहा है, 4 भी आ रहा है, बट आगे 5 भी तो आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो ये यानी कि सम संख्याएं तो नहीं है। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी से भी भाग नहीं होती हैं, ठीक है, जो भाग नहीं होती हैं, तो जैसे कि 2 3 आपका 5 7 यानी कि प्राइम नंबर एक प्रकार से, तो इसमें तो आपका 4 भी है जो किसी न किसी से भाग होता है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 अप टू 100 ऑन। विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5। तो देखिए ऑप्शन ना तो 4, ना तो 2, ना ही 1, 3 वाला बिल्कुल सही होगा जिसमें सारी संख्याएं आती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, चाहे 7 हो, चाहे 11 हो, 13 हो, कुछ भी नंबर आ जाए तो ये हैं, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर, तो इसलिए हम बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ दीज पेयर आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का हमें पेयर ढूंढना है जो किसी के टेबल में ना आते हों। 11 और 22 नहीं आएंगे क्योंकि 11 दूनी 22, 24 दूनी आपके ये 3 के टेबल में, 2 के टेबल में आते हैं तो ये भी नहीं आएगा, 3 के टेबल में ये भी आते हैं तो ये भी नहीं आएंगे। 11 और 15 कभी भी किसी के टेबल में नहीं आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक के टेबल में ही आएंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज आल्सो, हर एक परिमेय संख्या क्या है। देखिए जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, एज आ इंटीजर होते हैं, यानी कि उन्हें क्या मानते हैं हम, आपका पूर्णांक मानते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में माइनस के भी आ जाते हैं, ठीक है। इंटीजर्स मतलब आपके इस तरफ और इस तरफ आने वाले सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। रियल नंबर मतलब, रियल नंबर का मतलब होता है एक वास्तविक संख्या जिसकी कोई वैल्यूज़ हो, वो भी हो सकते हैं, या फिर आपके एक पूर्ण संख्या होगी और एक ऑप्शन दे रखा है नेचुरल नंबर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं, रियल नंबर के बाद ही हम क्या पढ़ते हैं आगे, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है जी। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ते हैं तो रियल नंबर से आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, बट हर रियल नंबर एक आपका रैशनल नंबर नहीं होता है। रैशनल नंबर में आपके रियल नंबर में इरेशनल भी तो आते हैं, तो इसका सही आंसर जो बनेगा इंटीजर बनता है। -1 बोलेंगे, हाँ बोलेंगे कि ये क्या है आपका रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे भी 1 ही आएगा। -2 बोलेंगे तो इसके नीचे भी 1 आएगा, 4 बोलूँगा तो इसके नीचे भी 1 आ ही जाएगा, ठीक है, जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर पाई इज, पाई को हम क्या बोलते हैं, इस पाई को हम क्या बोलेंगे। तो देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जब इसकी वैल्यूज़ को हम निकालते हैं तो कभी सॉल्व नहीं होती है, चलती जाती है पाई की वैल्यू को। तो 12 का आपका डी आंसर हो जाएगा। √2 इज एन, √2 में 2 है, क्या होते हैं, तो ये भी हमने पढ़े थे कि क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। √13, √3 इज, √3 क्या है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। और साथ में क्या है, रिकरिंग डेसिमल है क्या, नहीं रिकरिंग तो नहीं है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड होने वाला, तो ये भी नहीं है, तो फाइनाइट भी नहीं है। इसके ना 2 ऑप्शन और देख लेते हैं कि क्या रहेंगे इसके। तो देखिए
यहाँ से इसके ऑप्शन है आपके आगे। अब देखिए यहाँ से इक्वल टू इसके बराबर होगा तो ये भी नहीं है, तो मैं बोलूँगा एन इनफाइनाइट हो गए, एन नॉन रिकरिंग है, यानी कि नॉन रिपीटेड नंबर है। एक तो इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चलता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये नंबर आपका, और साथ में क्या है आपका नॉन रिकरिंग है, रिपीटेड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बना वो बना आपका डी वाला सही आंसर बना। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के अंदर कि आपके रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं आपके। इन सभी नंबर्स के लिए हमने ना ये वाले आपके कुछ क्वेश्चन देखे हैं कि क्या नंबर्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। आई होप आपको ये जितना भी हमने कंसेप्ट किया है अंडरस्टैंड हुआ है। चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।